Purposes such as criticism, comments, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit educational or personal use. I'm Neha. I'll put myself in Neha's मैं place. नहीं रखिएगा, मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। हाँ, मेरा भी हिंदी आप समझ सकते हैं ना, लाइक मैं जो भी हिंदी में बात कर रही हूँ। हाँ, हाँ, अभी मैं अपने आप को नेहा की जगह में रख रही हूँ और मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। एक बार मैंने अच्छी तरह से बताया कि मैं नहीं बात कर रही हूँ, मेरा फेस इतना स्वेल हुआ है मेडिकेशन लेके डिप्रेशन में, और एक मेरी बच्ची है, मुझे इससे बस प्रूफ देते रहूंगी तो इट्स नेवर एंडिंग। तो मैं डिसाइड करूंगी। नहीं भैया, आपको मैंने बात करने के लिए मौका दिया ना, मुझे तो एक मिनट दीजिए, मैं बाद में चली जाती हूँ। तो मुझे प्रूव करना ही नहीं है, मुझे लाइफ में कैरी ऑन करना है। और यहाँ पे भैया क्या हो रहा है कि कल परसों जो अमित मिश्रा आके जिन्होंने जो सचिन को कहा, उनकी फैमिली को कहा, मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि इस तरह के लोगों को, इसी तरह के लोग चाहिए जो ठीक तरह से वापस दे सकते हैं। और गंदगी जब हमसे नहीं साफ करने होता है तो इसी तरह के लोग आके साफ करना चाहिए। और मुझे राज फैमिली को जो मिला मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे आज पता है क्या लगा कि कल का जो टॉपिक था वो आकांक्षा और अमित के बीच में था, उसे डाइवर्ट करने के लिए नेहा को फिर से लेके आए, फिर से वो स्क्रिप्ट शुरू हुआ। तो ये एक्चुअली नेवर एंडिंग सागा है भैया, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। जब भी कोई लोग आके सचिन को या राज फैमिली को या किसी और को टारगेट करेंगे, जब सिचुएशन बहुत गर्म हो जाता है, देन दे ट्राई टू डाइवर्ट द सिचुएशन बाय अगेन पुटिंग ब्लेमिंग नेहा, क्योंकि नेहा बात नहीं करेगी और उसने जो छोटा सा जो भी गलती किया उसको तो अभी लाइफ लॉन्ग उसका नाम तो लेते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से मैं नेहा की जगह होती तो मैं कुछ सफाई नहीं देती, कुछ नहीं बोलती, एक बार ऑडियंस से सच में माफी मांगती और दिन में 3, 4, 5 वीडियो हंस के बनाती, क्योंकि हम रो के बनाएंगे तो बोलेंगे अरे नाटक कर रही है, इसको तो यहाँ ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। इससे अच्छा है कि एक बार सिंसियरली माफी मांगो और जो नोच की लोग खा रहे हैं उससे बाहर आओ और पैसे के बारे में सोचो। दिन में 4 वीडियो बनाओ, वो वही नहीं कर रही है। बिल्कुल मैम, आपकी बात सारी सच्ची और ईश्वर करे और खूब काम करे, खूब तरक्की करे, खूब पैसे कमाए, खुद को स्ट्रांग करे, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन मैम, अगर आप झुक के ऐसे जियोगे तो आपको हर कदम पे कोई ना कोई नोच के खाएगा, ये भी तो आप मान के चलिए ना। जेठू भाई, मेरा आपसे एक ही प्रश्न है। मैं स्वर्णिम बात कर रही हूँ कोलकाता से। नमस्ते जेठू भाई। नमस्ते मैम। नमस्ते स्वर्णिम। मैं अभी डिनर करते करते आपसे बात कर रही हूँ। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है, आपने आज आकांक्षा की लाइव देखी है? या स्वाति का वीडियो देखा है? स्वाति का वीडियो देखा है? हाँ, स्वाति का वीडियो लाइव नहीं देखी, दोनों की। शायद स्वाति का वीडियो नहीं देख पाया रात को। अच्छा, मैं आपको उस वीडियो का जिस्ट देती हूँ। मैं भी प्रियंका जी के भी पैनल पर थी, वहां मैंने कोशिश की आपसे बात करने की, बट नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। जेठू भाई, आकांक्षा जी ने उनका जो फिल्टर्ड वाला आकांक्षा अनफिल्टर्ड जो चैनल है, उस चैनल पर कम्युनिटी में एक लिंक डाली है, ठीक है, जिसमें आज अमित किट्टो के एक ब्लॉग का लिंक है। उस लिंक में क्लियरली मतलब ऑडिबल है, हम सुन पा रहे हैं कि बैकग्राउंड में 2 लोगों की बात चल रही है, उसमें से एक सचिन की आवाज है और एक शायद अमित की आवाज है, ठीक है। मतलब किट्टो अमित में अमित की आवाज है, जिसमें वो लोग एकदम मतलब क्लियरली बात कर रहे हैं, आकांक्षा को दबाना होगा, 50-5 हजार रुपए खर्चा करके इन लोगों को दबाना होगा। तो मेरा प्रश्न सिर्फ यही है कि आप एक बात समझने की कोशिश करिए जेठू भाई, मेरी भी एक बेटी है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बीवी हूँ। जिस इंसान का ऐसा क्रिमिनल माइंड होगा, मैं इसको क्रिमिनल माइंड ही समझती हूँ, जिस इंसान का ऐसा क्रिमिनल माइंड होगा, क्या उसके सामने नेहा टिक पाएगी? आपने जो आज सरिता दीदी के संग में जो वीडियो लाया है, जिसमें आपने पुष्टि कर दी है कि नेहा कॉल डिटेल्स नहीं दे करके नहीं, जेठू भाई एक सेकंड, मुझे पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं आपकी बात को अच्छे से समझूंगी। नेहा ने कॉल डिटेल्स नहीं दे करके उसने गलत किया, ठीक है। पहली बात, नेहा ऑलरेडी पहले भी बोल चुकी है कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। आप एक बात बताइए ना, जिस लड़की का एक तरह से देखा जाए तो ये चीरहरण हुआ है, ठीक है, ये एक चीरहरण हुआ है, जिस तरीके से उसको शर्मसार किया गया है ओपन प्लेटफॉर्म पर। एक सेल्फ रेस्पेक्टेड लड़की, एक सेल्फ रेस्पेक्टेड फैमिली कभी ये काम कभी दोबारा उस लड़के से बात करना तो दूर, वो उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करेगी। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, आप खुद सोचिए ना, उनके फैमिली में भी 2-2, 3-3 ब्लॉगर्स है, उनका भाई अभय भी है, शुभा भी है, लेकिन किनका वीडियो आता है? किसी का वीडियो नहीं आता है। मेरे ख्याल से उन लोगों ने ये हथकंडा अपनाया है कि हम चुप रह करके मामला को शांत करने की कोशिश करेंगे। नेहा ने बहुत बार माफी मांग ली है। मुझे नहीं लगता है कि नेहा को और इससे ज्यादा माफी मांगने की जरूरत है या अपने आप को और प्रूफ देने की जरूरत है। देखिए, कॉल डिटेल्स में ना बहुत कुछ पर्सनल नंबर्स भी होते हैं, और अभी नेहा को मतलब क्या बोलूं मैं, चीरने के लिए लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो एक नाजुक कड़ी है। नेहा एक नाजुक, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है मैम, आ रही है। हाँ, नेहा एक नाजुक कड़ी है। वो लड़की एक विडो है अपने एक्स हस्बैंड के सहारे, जिसका सिर्फ और सिर्फ अभी सहारा उसकी मतलब मायका है। अभी उसके घर में नई बच्ची आई है, उसकी बच्ची है। मुझे नहीं लगता है, मैं इस चीज को, नेहा की जगह मैं भी रहती ना, मैं नेहा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। अगर खुदा न खास्ते मेरे संग में सचिन ने ये काम किया होता तो मुझे कुछ किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद उसको धो देती। लेकिन नेहा उस सपोर्ट में नहीं है। वो एक तो खुद ही बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, दूसरी चीज वो उस कम्युनिटी से नहीं आ रही है जहां वो उठ करके अपने पॉइंट को रख सके। फैमिली वाले उसको प्रेशराइज वर्ड में यूज नहीं करूंगी, फैमिली वाले उसको समझा रहे हैं कि बेटा ये कीचड़ है और कीचड़ में जाओगी तो दलदल में घुस जाओगी।
इसीलिए उससे निकल जाओ। तो मैं जेठू भाई आपने जो बात देखी, आपका वीडियो आने के तुरंत बाद ना सुचिता का लाइव आई, सुचिता लाइव आकर के बोल रही है, वो डंके की चोट पे बोल रही है कि मैंने तो जेठू भाई को पहले ही बोला था कि वो कभी सीडीआर नहीं लाएगी। यहाँ तो सुचिता को ये करना चाहिए था कि अगर उसके भाई, उसका भाई भी तो इसमें इन्वॉल्व है, मैंने आपके बात के अकॉर्डिंग मैं अगर ये मानूं कि नेहा बात करती है तो सचिन से ही स्वर्णिम जी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अपना ओपिनियन रखना है। सॉरी, मैंने आपको कुछ देर के लिए म्यूट किया, काफी लंबी कॉन्वर्सेशन हो गई थी एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न। सो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अपना ओपिनियन रखना है कि आई अग्री, आपने जो बातें बोली, आपने अपनी फीलिंग्स यहाँ पे शेयर करी विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट द थिंग इज इट वाज हाई टाइम, ये एक हाई टाइम था उनके पास अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि जो एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं ना, वो कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है कि 5 दिन में, 10 दिन में, 5 साल में लोग भूल जाएंगे। ये कैरेक्टर पे लगा हुआ एसेसिनेशन है जो आपका लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, और आपके पास इस वक्त पे एक ऐसा टाइम था जहाँ पे आप अपने ऊपर से इन एलिगेशन को रिमूव कर सकते थे। आप अपनी डॉटर के आगे कल को क्या एग्जांपल सेट करोगे जब आपकी डॉटर सोसाइटी का एक हिस्सा बनेगी, स्कूल का एक हिस्सा बनेगी, कल कॉलेज का एक हिस्सा बनेगी, और वहां पे उसके कलीग्स ने, उसके क्लासमेट्स ने कभी उसको पॉइंट आउट किया, तो एटलीस्ट उस लड़की के पास ये सॉलिड पॉइंट हो कि मेरी मम्मा ने अपने आप को प्रूव किया था, ये एक फॉल्स एलिगेशन था। ये ग्लोबल डिफेमेशन है मैम, ये वो डिफेमेशन नहीं है जिसके चैप्टर को हम बंद कर दें और ये खत्म हो गया। मैं आपके पॉइंट से अग्री करती हूँ। और एक सेकंड और मैम, यहाँ पे जेठू जी ने एक और बात बोली है कि आई अग्री कि उनकी फैमिली में भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है, बट वो फाइनेंशियली केपेबल है। जेठू जी ने उन्हें ये ऑफर भी दिया कि अगर आपके पास एक अच्छा लॉयर नहीं है या आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो वी आर देयर, एटलीस्ट शेयर करो, हम स्टैंड लेंगे। इनफैक्ट अगर आप सीडीआर भी प्रोवाइड कहीं नहीं करा पा रहे हो तो आप हमें इसके राइट्स दे दो, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके ऊपर जो ये दाग लगा है ना, ये जिंदगी भर के लिए हट जाए। ये उनके फ्यूचर के लिए मैम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने ऊपर से इस थप्पे को रिमूव कर सकती थी अगर वो चाहती। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आपको सीडीआर निकालने के लिए कोई थाने के चक्कर काटने की मैम जरूरत ही नहीं है। आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में कस्टमर केयर पे बात करते, अगर आप पोस्टपेड यूज करते हो तो आप अपना डेटा ईमेल के थ्रू मंगा सकते हो मैम, अपना कंसेंट देके। मैडम ये मुझे पता है क्योंकि मैं खुद टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, मेरे घर में मैं मोबाइल आपकी बात को एक तरीके से और एक्सप्लेन करता हूँ, आप अब मेरी बात थोड़ी सी सुनिएगा, समझिएगा। एक बात थोड़ी सी गौर कीजिए, आप इतने लोग बैठे हैं, पैनल पे भी बैठे हैं, स्पीकर किसका होना भैया, इको हो रही है आवाज। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ऑन है, पीछे से बंद कर दीजिए। हाँ प्लीज इको हो रही है आवाज बंद कर दीजिए। मैं आपको बताऊँ, इतने लोग बैठे हैं, आप लोग ईमानदारी से सोचिए, अगर नेहा कल अपनी कॉल डिटेल में खुद को प्रूफ कर देती कि मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो क्या आप लोगों का और क्या हम लोगों का और क्या साथी क्रिएटरों का विश्वास नेहा में नहीं बढ़ता? आप ईमानदारी से बताइए, बढ़ता कि नहीं बढ़ता? उसके बाद अगर उस पर कोई उंगली उठती तो हम लोग ये कहते कि भैया आप प्रूफ करो। आप फिर कुछ और आता, फिर कुछ और एलिगेशन आता, कल तक मामला कहीं और था, आज मामला कहीं और हो गया है। मैम फिर उनको स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे, फिर उनको कहीं तो कानून की मदद लेनी पड़ेगी, फिर कुछ तो करना चाहिए ना उनको, कुछ तो मैम करना पड़ेगा। बात को समझने, आई थिंक अंकुश भी लाइव ज्वाइन किए हैं। आज मैंने स्वाति का वीडियो देखा, उसके मैं सही बताऊं, स्वाति के वीडियो पे मुझे 1% का भी विश्वास नहीं, मुझे लगा वो रोस्ट कर रही है, बट जब आकांक्षा का वीडियो मैंने वो लिंक के थ्रू देखा ना, मैं पूरी शॉक्ड हो गई कि यार ये लड़का तो मतलब दिन किसी को डराने धमकाने, हो सकता है कि उन लोगों की स्क्रिप्टेड होगी, मैं इसमें भी मान सकती हूँ कि हो सकता है कि ये स्क्रिप्ट में होगा, लेकिन हम आम जनता, हम आम ऑडियंस क्वेश्चन नहीं समझते हैं। अंकुश भी अगर कुछ बोलना चाहे, स्क्रिप्टेड है नहीं, हर बंदा परेशान है इस चीजों से। और एक बात, वो ये लड़का ऐसे थमने वालों में से नहीं है, ये लड़का थमने वालों में से नहीं है। वो जितना भी कल आकर के सफाई दे देना, मेरे गुरुजी ने बोल दिया है कि अब तुम रुक जाओ, वो नहीं रुकेगा, वो रुकने वालों में से ही नहीं है। जेठू भैया नमस्ते। जी नमस्ते। अंकुश, आकांक्षा दीदी नमस्ते। वेलकम आकांक्षा जी, वेलकम। अदरक वाली चाय पी लो जेठू भाई। वेलकम आकांक्षा। जब से शादी हुई है मेरी बीवी रोज रात को अदरक वाली चाय बनवाती है मेरे से। ये अदरक वाली चाय ने बड़ा हंगामा मचाया भाई। जी आप सवाल कीजिए आकांक्षा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। बस वही लॉजिक ही सबके दिमाग तक पहुंचाना है, पहुंचा दीजिए अंकुश। आकांक्षा जी, ये धमकी वाला क्या सीन है, ये क्या हुआ? सीन चल रहा है? जी जी अपना म्यूट खोलिए। आवाज नहीं आ रही आकांक्षा जी आपकी। आपका म्यूट है। अदरक वाली चाय पीने से गला ठीक रहता है, ये लॉजिक है। हेलो एवरीवन। अभी की बात नहीं आ रही। हेलो मेरी गाइस मेरी आवाज खराब है, बट मैं अपना पॉइंट रखने की कोशिश करूंगी। थोड़ा सा इरिटेटिंग होगा आवाज, बट मेरी सिर्फ एक ही बात है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से बात को खत्म कर दिया था जब वो सामने वाला पर्सन ने सरेंडर कर दिया था, बट मेरे पास एकदम से एक वीडियो आती है जो कि कोई मेरा ही सब्सक्राइबर भेजता है, और उस वीडियो में मैं अगर हेडफोन लगाती हूँ तो उस हेडफोन में लगाने के बाद मुझे मेरा नाम सुनाई देता है क्लियरली। उसके साथ साथ मुझे सुनाई देता है कि पुलिस टाइट करना 50-60 हजार रुपए, और शायद मुझे स्वाति का जो बाकी ऑडियंस भी कह रही है। मैंने वो वीडियो सुना है, आपका ही लिंक के थ्रू मैंने वो वीडियो सुना है। जी तो आपने क्या सुना उस वीडियो में? उसमें आपका नाम क्लियरली था, जिसमें किट्टो रानी बना रही है, कुछ खाना वाना बना रही है, जिसमें आपका नाम क्लियरली आया है, आकांक्षा को टाइट करना होगा। पुलिस वर्ड भी मैंने सुना है, और 50-60 हजार रुपए की भी बात मैंने सुनी। यस तो मैंने क्या किया ज्योति जी, मैंने सिर्फ वो वीडियो पहले डाल दी, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं मुंह छुपाऊं किसी का, तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाल दी, बिकॉज भाई हमें तो स्ट्राइक से डर लगता है। तो मैंने दूसरे चैनल पे डाल दी और मैंने सिर्फ ऑडियंस से पूछा कि आपको क्या सुनाई दे रहा है,
और पूरे कमेंट में एक ही चीज है कि इस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट करो जिसमें ये बंदा कल माफी मांग रहा है, मगर वो वीडियो आज की है क्योंकि ये सारे क्रिएटर्स, ये जो चाय पी रहा है ये लोग फेसबुक पे सीधा फटाफट ये लोग फेसबुक पे सीधा फटाफट वीडियो डालते हैं फटाफट। तो ये आज की वीडियो है जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उसी समय की वीडियो थी। तुरंत अगर तुम्हारे मन में चोट नहीं था तो तुम वीडियो नहीं डिलीट करते। तुमने यूट्यूब से करी, फेसबुक पे भूल गए, फिर फेसबुक से डिलीट करी, उसके बाद किसी मेरे सब्सक्राइबर ने बोला इनके व्लॉग में भी है, तो वो व्लॉग भी डिलीट कर दिया। तो आप बताओ इसमें मैं क्या बोलूं? दोनों तरफ से डाउनलोड है, और वो व्लॉग भी डाउनलोडेड है और वीडियो भी डाउनलोडेड है। मैं सच बता रही हूँ, इसने इतनी फेक पीआर टीम खोल ली है ना, क्योंकि आज से पहले हम भी ऑडियंस देख रहे थे, एकाएक जो एकदम से कमेंट्स आ रहे हैं, जो 2 हफ्ते पहले आईडी ज्वाइंड है, 3 हफ्ते पहले आईडी ज्वाइंड है, उसको लग रहा है कि ये गंदे कमेंट्स करा के मुझे कोई फर्क पड़ जाएगा। नहीं, मैंने ट्रू ऑडियंस को सुना है। आज भी मेरे पास ज्योति जी फोन आता है, मेरे कंसल्टेशन वाले नंबर पे फोन आता है, जो कि उन्होंने मुझे खुद कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि या तो मुझे उसका नंबर दे दो। मैंने कहा मैं वो तो नहीं दे पाऊंगी, तो उन्होंने कहा ये ऑडियो जरूर डालना। वो खुद बिहार से बिलोंग करती है, उन्होंने कहा हमारे बिहार में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन उसने इसके बारे में इतना कुछ बोला है ना, वो कल की वीडियो में आएगा। ये इंसान बोलता है आकांक्षा जी, मैं खुद बिहार से बिलोंग करती हूँ, मैं एकदम प्रॉपर बिहार गया जिला से हूँ, जहाँ पे पूरा वो नक्सलाइट बेल्ट है, लेकिन भाई हम लोग नक्सल वालों से सख्त दूर रहते हैं। जी और अंकुश, मैं तो तुम्हें बोलूंगी भाई, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, इस इंसान से दूर रहो, दूर रहो इस इंसान से। अंकुश तुम बहुत अच्छे हो, प्लीज उस इंसान से दूर रहो अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो। हाँ, मैं वीडियो ऑन करके हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, भाई तुम अदरक वाली चाय पियो और इस इंसान से दूर रहो। ज्योति दी सुनिए ना, मैं नीचे बैठा हूँ, पैनल पे नीचे बैठा हूँ, आप किसी और को ले लीजिए ताकि बातें चलती रहे। 600 किलोमीटर का अंतर है मेरा और उसमें। मुझे आकांक्षा दीदी से बात करनी है। दीदी, आपके लिए सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने भी आपके सपोर्ट में एक वीडियो बनाया है, और सभी लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से सचिन ने आपका नाम उछाल के और आपको बेइज्जत किया है, उसके लिए सभी आपके सपोर्ट में है। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, सचिन और आपका चल रहा था, तो आपने जाते जाते नेहा तिवारी दी का नाम क्यों लिया जी? जब वो इसमें थी ही नहीं, उनका कोई मैटर था ही नहीं, वो 3 महीने से चुप बैठी हैं, तो आपने उनका नाम क्यों लिया जाते जाते? जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति बिश्नोई है। ये क्वेश्चन काश आप, मुझे नहीं पता, पैनल पे नाम ले सकते हैं ना ज्योति जी? बिल्कुल ले सकते हैं। ये बात आप उस सचिन से पूछिए जिसने बार बार नेहा जी को घसीटने की कोशिश की है। वो सचिन बार बार सबूत देता है कि नेहा और वो कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से अंकुश भैया भी कुछ टाइम पहले क्वेश्चन मार्क हो गए थे, मैं भी फिर से क्वेश्चन मार्क हो गई हूँ। तो हम अपना क्वेश्चन मार्क अपने पेट में क्यों रखें? हम ऑडियंस तक क्यों ना पहुंचाएं? कौन सा क्वेश्चन मार्क? कि ये पूछ रही हैं कि आपने नेहा जी का नाम क्यों लिया, तो मैंने बोला कि सचिन ने अपनी वीडियो में ये गारंटी के साथ क्यों बोला कि उधर भी बात होती है, तो बार बार सचिन क्यों नेहा जी को ला रहा है? देखिए, सचिन क्यों ला रहा है? सचिन से तो कोई बात कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सचिन के तो कमेंट भी ऑफ है, तो हम उसको तो कमेंट करके उससे कोई सवाल कर ही नहीं सकते हैं। यही तो बात है ना कि सचिन से कोई नहीं बात कर सकता है। सचिन तो नहीं, लेकिन सचिन से बात इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो एकदम गिरा हुआ इंसान है। उससे बात करना मतलब कि उससे अगर बात करने भी जाएंगे तो वो अपने मुंह पे थूकने की बात करता है, इसलिए उससे तो बात करके कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन आपसे मैं पूछ रही हूँ क्योंकि एक लेडीज ही लेडीज को समझ सकती है और समझना चाहिए, क्योंकि आज आप लेडीज हो, आपके लिए समझना था जिस टाइम पे हमने समझा, लेकिन उन्होंने खुद को ही नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। मैम कुछ बोलना चाहूंगी। हाय आकांक्षा मैम, कैसे हो आप? हेलो मैम, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ठीक है, आप जो भी बना रहे हो, वीडियो रोस्ट कर रहे हो या फिर जो भी आपके पर्सनल ग्रजेस है या जो भी सोशल मीडिया ग्रजेस है वो आप क्लियर कर रहे हो, बट मैं ये पूछना चाहूंगी, जो लोग पैनल लगाकर और जगत दीदी को बहुत सपोर्ट करते हैं कि उनको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है या उनको क्लीन चिट दे दिया उन लोगों ने ऑलरेडी कि उनसे गलती हुई, चलो माफ कर दिया, अब वो चुपचाप बैठी हुई है, तो बट जब लोगों को कंफ्यूजन रहता है ना, तो एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने साइड से जो आप नॉर्मल जी रहे हो, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो, और लोग आपके बारे में इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं, कोई क्या बोल के चला गया, पर्सनली आपने क्या कंप्लेन करी क्या नहीं करी वो पब्लिक को नहीं बताया, आपने आके वो भी नहीं बताया, और आज तक लोग आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हो और आज आप चुप बैठे हो, तो इससे मतलब इंसान जब गलत होता है तभी चुप बैठता है। अगर मेरे बारे में कोई गलत बोलेगा दुनिया के सामने तो मैं आके खुद को क्लियर कर दूंगी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मत बोल, बट वो आज तक क्लियर नहीं करती है, सबको कंफ्यूजन में डाल रखा है। आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी, बहुत वैलिड बात आपने बोली है, क्योंकि जब मेरे प्रोफेशन पे बात आई तो मैं तुरंत स्टैंड हो गई। और मैम मैं ये बोलूंगी कि देखो आप अच्छे लगते हो मुझे, मतलब और क्या बोलूं मैं, ये बोलूंगी कि जो भी गाली वाली ये सब चीजें कर रहे हैं, किसी के पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और पेरेंट्स खुद ही इन्वॉल्व है क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे हैं, वो लोग अर्न कर रहे हैं, उनका काम है, तो वो लोग भी सुनेंगे कहीं ना कहीं, बट स्टिल हमें अपने अंदर थोड़ी सी इतनी कर्टसी रखनी चाहिए कि माँ बाप को गालियां ना दे। और मैं क्या ही बोलूं, मैंने बट आप बार बार बोलते हो ना, जाओ गाली देकर आओ, जाओ गाली देकर आओ, मैम पूरी फीड में गालियां भरी रहती है उनके। आपको पता है कि उसने पहली बात तो जाओ गाली देकर आओ से मैटर में मतलब ये नहीं होता कि गाली ही देकर आओ, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी मेरे कमेंट सेक्शन में अच्छा खासा लिख रही है, बट आप जानती हैं कि उसने किस शब्दों का यूज किया मेरे लिए? हाँ मैम, मैंने देखा है वो किस शब्दों का यूज किया, वो कुछ कम नहीं है, मैंने उनको कभी सपोर्ट नहीं किया। खुशी जी, अगर मैं आपकी सगी बहन होती तो शायद वो पेन जो है ना वो आप तुरंत समझ जाते, वो एंगर जो है ना मेरा वर्ड का, मैंने तो बहुत सभ्यता में अपनी चीजों को रखा है, अब बाकी लोगों ने जैसे रखा है वो अलग बात है, मैं उसके लेवल तक नहीं गिरी हूँ वर्ड्स में।
अभी मैं एक लाइव पे सुन रही थी, एक लाइव स्ट्रीम पे, वहां पे एक नई मैम आई है जो शायद एडवोकेट है, मुंबई की किसी अच्छे हाई कोर्ट में एडवोकेट है। वो बोल रही थी कि नेहा को लोग अभी भी बदनाम कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए लड़ूंगी। बहन, आप क्या लड़ोगे जो खुद जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, सबसे गालियां सुन रहा है, आज तक अपने कैरेक्टर के बारे में 10 जगह से सुन रहा है। अगर आप गलत हो, आप आके सामने बोल दो। लोग